की राम राम। जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना मेरा काम। और देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर अब आ पहुंचा है उन्नाव। जी हाँ, आई लव उन्नाव। उन्नाव की बात की जाए तो इसे हम कहें बीजेपी का गढ़ तो कहना गलत नहीं हुआ, क्योंकि 2 बार से यहाँ से साक्षी महाराज जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, 2014 और 2019 उन्हें जनता मौका दे रही है 2 बार से। लेकिन तीसरी बार फिर से साक्षी महाराज को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ से अन्नू टंडन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार हैं। बीएसपी का भी हाथ यहाँ चिंगाड़ रहा है। तो क्या मुकाबला रहेगा, जगह जगह हम उन्नाव में जाएंगे, समझेंगे लोगों से कि आखिरकार बीजेपी आएगी जाएगी। उन्नाव में साक्षी महाराज की हैट्रिक लगेगी नहीं लगेगी, मोदी सरकार की हैट्रिक लगेगी नहीं लगेगी, उन्नाव की जनता के मुद्दे क्या हैं, यही हम तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र, उनसे बात करते हैं, यहाँ का समीकरण समझ लेते हैं और फिर लोगों से बात करेंगे। क्या समीकरण ज्ञानेंद्र? देखिए, अगर समीकरण की बात की जाए तो यहाँ तीन जो लड़ाई है इस समय वो त्रिकोणीय है। भाजपा ने साक्षी महाराज को दोबारा यहाँ तीसरी बार मैदान में उतारा है। इसके अलावा अन्नू टंडन भी तीसरी बार मैदान में। बसपा ने यहाँ से अशोक पांडे को उतारा है। अगर समीकरणों की बात करें तो यहाँ मुद्दों पे जनता तो खूब बात करती है मुद्दों पे, कि कहीं गंगा पुल का मुद्दा आता है, कहीं करप्शन मुद्दा आता है, कहीं सड़कें मुद्दा आती है। लेकिन आखिरी टाइम जब वोट का बस्ता खुलता है, लोगों से जब बात होती है, आसपास जाता है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, तो वो हमेशा जो चुनाव वोटर वोट डालता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर डालता है। यानी कि वो ये देखता है कि पीएम कौन बन रहा है, वो ये देखता है कि कांग्रेस का कौन सा नेता है। तो जब वोट डालने के समय बारी आएगी तो यहाँ पर कई बार ये भी हो जाता है कि जातगत समीकरण हावी होते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो भी इस बार उन्नाव में होगा वो ऐतिहासिक होगा। अगर साक्षी महाराज जीतते हैं तो वो उनकी हैट्रिक होगी और अन्नू टंडन लगातार तीसरी वोट जो लग रहा है वोटर साक्षी महाराज या मोदी को भी देख रहा है, मोदी योगी को देखेगा? देखिए, वोटर जो है, क्योंकि साक्षी महाराज यहाँ लगातार 3 बार वोट दे रहे हैं तो वो मोदी योगी को तो देख ही रहा है। और साक्षी महाराज भी यहाँ लगातार 3 बार से सांसद हैं, तो उनका भी कहीं न कहीं प्रभाव। और भाजपा ये कह भी रहे हैं, ये भाजपा कह रही है कि साक्षी महाराज जो हैं वो ब्रांड हैं, ये भाजपाइयों का कहना है। इस वजह से यहाँ तीसरी बार इनको मौका दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ लड़ाई सपा बीजेपी और यहाँ बीएसपी का भी कुछ लग रहा है। तो देखिए, अंतोगत्वा जो लड़ाई सिमटती नजर आ रही है वो सपा और बीजेपी के बीच ही नजर आ रही है, क्योंकि अन्नू टंडन भी यहाँ पर लगातार काम कर रही हैं। पहले वो कांग्रेस से लड़ी हैं 2 बार, इस बार वो सपा और कांग्रेस के गठबंधन से लड़ रही हैं। तो तीसरी बार ये जो 2 प्रत्याशी हैं दोनों, वो तीसरी बार आमने सामने। तो चले, हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि तीसरी बार आमने सामने है, लेकिन 2 बार तो पटखनी नहीं दे चुके हैं, अब तीसरी बार क्या मुकाबला उधर? चाचा चुनाव आ गए? हाँ, चुनाव है। मैं भी आ गया, ठीक किया, अच्छा किया। क्या लग रहा माहौल किसका? चुनाव का? हाँ, चुनाव होना है। किसका मजबूत लग रहा पलड़ा? ये राष्ट्रीय चुनाव है। राष्ट्रीय चुनाव में किसका? साक्षी महाराज, अन्नू टंडन या बीएसपी वाले? चुनाव तो राष्ट्रीय स्तर का ही होगा। अच्छा, तो मोदी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? आना चाहिए। आना चाहिए। लौट आएंगे? क्यों नहीं? भैया क्या लग रहा है? सर लग तो सही रहा है क्या कि मोदी सरकार ही आएगी। आ जाएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। मुकाबला एक तरफा है या फिर कांटे का देखेंगे? सर एक ही तरफा है। एक ही तरफा है, क्योंकि इसका मुकाबले कोई है ही नहीं। साक्षी महाराज फिर से सांसद बन जाएंगे? हाँ जी, मोदी जी की हैट्रिक बन रही है? बिल्कुल बनेगी। मोदी जी के भैया आइए, उधर आइए, देखिए नींबू, क्योंकि गर्मी पड़ रही है और गर्मी में नींबू के से आनंद मिलता है। हाँ भाई, नींबू वाले हाँ भैया, बेच रहे हो? हाँ भाई। आप क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव का क्या लग रहा है यार भाई, अपनी जो सरकार है वो आएगी तो आएगी। अपनी कौन सी सरकार है? भाजपा है? भाजपा जनता पार्टी आ जाएगी भैया? जी भैया, बिल्कुल। यदि शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए बात की जाए तो हम लोग की यदि जो है वार्तालाप सही रही तो बिल्कुल आएगी। अच्छा, तो वोट बन गया तुम्हारा? वोट अभी नहीं, पहला है इस बार वोट। फर्स्ट वोटर है भैया? तो कहाँ जा रहा है फर्स्ट वोटर? फर्स्ट वोट बीजेपी को ही जाएगा, क्योंकि हम लोग को स्कॉलरशिप भी काफी अच्छी दी है। और स्कॉलरशिप मिली है? जी बिल्कुल। अच्छा, और शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार। साक्षी महाराज आ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे। आएंगे जाएंगे? बिल्कुल आएंगे भैया, बिल्कुल 101%। 101%। यानी बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। चलिए देखिए, राजकीय निराला उद्यान है, इस इलाके में हम घूम रहे हैं, जगह जगह चल रहे हैं और लोगों से इलेक्शन की राम राम के जरिए यही जानेंगे हम चुनावी मूड को समझ। भैया चुनाव आ गए? जी भैया, मैं भी आ गया। बहुत अच्छी बात है सर। क्या लग रहा है इस पर? भैया मोदी ही सरकार है, बाकी क्या है। मोदी सरकार? बिल्कुल से? बिल्कुल। तो क्यों प्रधानमंत्री मोदी बनाना चाह रहे हो? हम नहीं बनाना चाह रहे हैं, हमारी पर्सनल राय तो नहीं है।
पर्सनल लाइफ फिर ये जो किस देखने में आता है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि मोदी सरकार ही बनेगी। बाकी प्रयास रहेगा साक्षी महाराज के लिए, उसके लिए, सॉरी, अन्नू टंडन जी के लिए। जी बिल्कुल। भरोसा मोदी सरकार पे है, लेकिन नहीं, प्रयास नहीं, मोदी जी को देख के ही लोग वोट देते हैं भैया। मोदी जी को लेकर बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मोदी जी को देख के ही लोग वोट देते हैं। इधर चलते हैं, ये चाय की दुकान है। चाय बना रहे हो? अब चुनाव आ गए, भैया ठीक है सब, चुनाव बढ़िया बात चाय वाला किधर जाएगा? है। चाय वाला बस कर जाएंगे, जीतेगा वही जाएगा। किधर जीत रहा है? वही बाबा। बाबा साक्षी महाराज, हाँ मोदी जी की बन रही है ट्रे है? हाँ मतलब जीत रहे हैं। हाँ। अरे वाह, मोदी जी की हैट्रिक बन रही है भैया। बन जाएगी मोदी जी की? हाँ बन जाएगी, हाँ? हाँ बन जाएगी फिर से? फिर से। क्यों फिर से क्यों लग रहा है? यही सब है, वो काम बहुत बढ़िया कर रहा है। काम बढ़िया कर रहे हैं और क्या। भैया। चाय की चुस्कियां ले रहे हो? बिल्कुल गर्मी पड़ रही है, नींबू पानी पियो, नहीं, सेहत के लिए है। चाय पी लेते हैं थोड़ी बहुत। क्या लग रहा है मामला तो बस सरकार परिवर्तन ही चाह रही है। परिवर्तन, बिल्कुल बदलाव। बिल्कुल जा रहे हैं, यहाँ साक्षी महाराज गई, बिल्कुल गए, उधर मोदी जी गए। बिल्कुल गए। बाबा, बदलाव या फिर से बीजेपी सरकार? नहीं, बदलाव होना चाहिए। ये तो जुमलेबाज सरकार है, इसका कोई ठिकाना है? जुमलेबाज है। हाँ, इसका कोई मैनिफेस्टो नहीं। इतने दिन से जो सरकार हो, शर्म लगती है हम लोगों को कि पहली बार ऐसा सरकार जिसको कोई मैनिफेस्टो के आम लोगों की समस्याओं के बारे में नॉलेज न हो। अच्छा, अब युवा पूरा बेरोजगार हैं, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा। उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। अच्छा, कोई विधायक, कोई सांसद नहीं बोलने, जो खुद मोदी जी इस पे नहीं कभी बोलते हैं। हम लोग तो मीडिया को फेस भी करते हैं, वो आज तक मीडिया के सामने नहीं आते हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ बोलते नहीं है, जुमलों की सरकार बाबा है, उनको कुछ है ही नहीं उनके। देखिए, चाय और पकौड़े पे चर्चा चल रही है, उधर कुछ और भैया बैठे, उनसे पूछते हैं। सर, चुनाव आ गए? जी सर। मैं भी आ गया। अरे स्वागत आपका। चलिए, स्वागत हो रहा हमारा उन्नाव में है। चाय पे चर्चा है। राम राम। आइए, आप भी आइए, ज्वाइन कर मैंने ज्वाइन कर लिया हमने आपकी कंपनी। क्या लग रहा है इस बार माहौल? भाजपा सरकार फिर से कोई विकल्प ही नहीं किसी के पास। जी, क्यों भरोसा है कि बीजेपी फिर से लौट जाएगी? यार इतने काम किए हैं, कोई जरूरत ही नहीं बताने के लिए। अच्छा, और क्या काम है, हो रहे हैं। हाँ। आगे के विजन अच्छे हैं, हाँ। जरूरत ही नहीं बदलने की क्या जरूरत है जब काम हो रहा है हमारे बीच में। तो चाय वाले को भी लग रहा है कि बीजेपी आएगी? आएगी आएगी, जरूर आएगी। उधर देखो, टीवी में आओगे? हाँ आएंगी। अच्छा, क्यों आएगी? क्यों बन जाएंगे प्रधानमंत्री? अरे काम अच्छा कर रही तो आएगी। कोई ऑप्शन नहीं, विपक्ष कहाँ, मतलब खत्म है ना। पेपर लीक तो हो ही जाता है ना, पेपर लीक तो मामला है ही। देखिए, पेपर लीक जो है उसमें जो लोग हैं उनको सजा, उनको पकड़े गए और उन पर सजा और कार्रवाई हो रही है। आप ये कह दीजिए कि अब 100% क्राइम नहीं होगा। आप समझिए कि जो है वो बिल्कुल सरकार में भी होते थे, पेपर लीक भाजपा सरकार में नहीं हो रहे हैं। सब इसमें है, कोई न कोई बीच के लोग हैं जो। समीकरण क्या बन रहा है अगर हम उन्नाव का देखें तो? क्योंकि कांटे की लड़ाई है एक तरफा। पूरा भगवामय है उन्नाव जिला, पूरा भगवामय है। सही कह रहे हैं? बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। 5 लाख मोदी, 5 लाख योगी, कोई हरा नहीं सकता है। प्रदेश में योगी बाबा और जिले में बाबा साक्षी महाराज। सर, ये चुनाव जो है, ये लड़ाई है सेंटर के लिए, लोकसभा का है, लेकिन लग रहा है कि योगी भी एक बड़ा फैक्टर है। जो यूपी का वोटर है वो योगी जी को भी देख के वोट डाल रहा है। नहीं, लोकसभा चुनाव में योगी कोई फैक्टर नहीं है, ना कोई प्रभाव योगी का है, सिर्फ मोदी का प्रभाव है। और दुर्भाग्य है कि तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं देश का। दुर्भाग्य कारण ये है कि कोई विकल्प नहीं है किसी के पास। ये तो दुर्भाग्य बता है। नहीं, ये इनका, अरे इनकी चाय में शक्कर डालो भाई। देखिए, क्या है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सरकारें समय समय बदलती रहनी चाहिए, लेकिन वो कोई ऐसा विकल्प नहीं आ रहा है, इसलिए मजबूरी में वो दोबारा तिबारा। आप ही दोगे मजबूरी में वोट? फिर नहीं, मैं ये देखिए, नहीं विकल्प है, यानी मैं किसको वोट दूंगा ये कोई विषय नहीं है। देखिए, ऐसा है कि बहुत सी चीजें और अच्छी हो सकती हैं लेकिन नहीं हो पा रही हैं, और कोई विकल्प भी नहीं हमारे पास है। ऑफिस में अरे भैया, अभी इन्होंने कहा है सिर्फ मोदी और योगी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। बाबा कोई काम नहीं कर रहा है, मांगे ऊपर से वोट रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है। सिर्फ ये कह रहे हैं कि साक्षी महाराज जिले से 3-4 एक्सप्रेस हाईवे निकले हुए हैं, कैसे नहीं है? आप बताइए, अगर विकास नहीं हुआ तो एक्सप्रेस हाईवे क्यों बन रहा है? एक कमी बताइए महाराज जी की, क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है। महाराज जी सबसे मिलते हैं, बस यही कमी है। सबसे मिलते हैं महाराज के अंदर कोई कमी नहीं। अन्नू टंडन भी नहीं मिलती थी, वो भी 2 बार सांसद रही, वो भी मुंबई में रहती थी। देखिए, चाय पैसा मिलती रही, कब नहीं मिली बताएं? कहाँ नहीं मिली है? कहाँ नहीं मिली? अभी सामाजिक सारे कार्य करती रही। मैं बता रहा हूँ, अन्नू टंडन जी MP बनने के बाद में हर 6 महीने में उन्नाव आती थी
उनके खुद के कार्य फोन करती थी ना तहसील फोन करती थी कभी। मैम आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी आ रही है जा रही है? सर ऐसा तो अभी हम नहीं कह सकते हैं कि आ रही है कि जा रही है, लेकिन जो समस्याएं हैं हम लोगों के लिए सर, इतने टाइम हम लोगों को गृहिणी हैं, घर में सिलेंडर वगैरह है, जो भी है इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी महंगाई में बताइए हम लोग कैसे क्या करें। उज्ज्वला में फ्री में सिलेंडर मिल रहा है, पहले लाइन लगा के सिलेंडर लेते थे, तब अच्छा लगता था। सांसद हमारे संत आदमी है, सिलेंडर दे रहे। जब स्मृति ईरानी जो है सिलेंडर लेके जो कुछ नहीं चाहिए दौड़ रही थी, तब कितने सिलेंडर था? चलिए आप मोदी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से कोई नंबर नहीं देंगे। मोदी के पास कुछ है ही नहीं। 10 में से आप मोदी जी को कितने नंबर देंगे? सर कोई नंबर नहीं, आप भी नहीं, बिल्कुल जीरो। मोदी जी को 10 में से जीरो 10 में से 10, मोदी जी को 10 खाली ईवीएम है, ईवीएम के। चलिए चाय पी रहे थे, यहाँ एक चर्चा ही शुरू हो गई बाहर पलटवार की। और भी जगह चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम की। बीजेपी आ रही है जा रही है, जनता बदलाव चाहती है नहीं। देखिए इलेक्शन की राम का सफर उन्नाव के अंदर चल रहा है और ये कचहरी वाला इलाका है। वहां लोगों से अब चुनावी मूड को समझेंगे कि आखिरकार क्या माहौल है उन्नाव के अंदर। सर चुनाव माहौल टक्कर का है, टक्कर बिल्कुल कांटे का है। बहुत कांटे का चल रहा है इसमें। क्यों कांटे का क्यों लग रहा है? बीजेपी वाले कह रहे हैं हम जीत जाएंगे, सपा वाले कह रहे हैं नहीं। अब ये कुछ लोग महाराज जी से नाराज हैं, सांसद जी जो बोल चाली से कुछ अच्छे नहीं बात करते हैं, किसी आए नहीं, काम नहीं किया, ये सब कह रहे हैं। तो मोदी जी की हैट्रिक बन रही है? मोदी जी की हैट्रिक यहाँ से तो मुश्किल पड़ रही है, यहाँ मुश्किल है, वैसे बन जाएगी, वैसे बन सकती है। अच्छा, मतलब लौट जाएगी बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, वैसे सरकार बन रहेगी लेकिन सांसद से थोड़ी ना है। ये कह रहे हैं मोदी जी की हैट्रिक तो बन जाएगी लेकिन यहाँ बिल्कुल बनेगी, यहाँ मुश्किल है। नहीं बिल्कुल बनेंगे, साक्षी महाराज जी निकलेंगे, जीत जाएंगे, बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, जब तो भाग रहे थे मैं बुला रहा था। नहीं हम भैया को ले जा रहे थे। समीकरण क्या बन रहे हैं यहाँ के? वैसे समीकरण ठीक है, वही जीतेंगे, अंदर वोट है। अच्छा, ग्राउंड पे आपको लग रहा है कि काम हो रहा है, केंद्र की योजनाएं पहुँच रही है? योगी ने काम किया है लेकिन सांसद जी ने काम को ही नहीं किया। सांसद जी ने काम नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग दे देंगे मोदी को, दे रहे हैं, उनके नाम पे नहीं दे रहे। सही कह रहे हैं भाई, हम लोग तो इसी कैंपस में रहते हैं और साहब भी हमारे भी रहते हैं। जो वोट भारतीय जनता पार्टी को है वो हमारे प्रधानमंत्री जी की ही दम से ही है, इन्हीं का वोट है, बाकी वो कोई और बाकी में हम लोग विश्वास नहीं रखते। हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, यानी मोदी जी के नाम पर है वोटर उन्नाव के अंदर भी। सर क्या लग रहा है? मोदी सरकार तीसरी बार और उन्नाव में कमल खिल रहा है। हाँ, उन्नाव में कमल खिल रहा है और साक्षी महाराज जीतेंगे। तो क्या ग्राउंड पे काम दिख रहा है कि हाँ मोदी सरकार की योजनाएं, गुंडागर्दी, ये जो कहते हैं चीजें, सुविधाएं, वो सब मिल रहे हैं ना? जब ये सब आम जनता को दिख रहा है, गुंडा राज से मुक्त हुए, ये हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। योजनाओं का लाभ मिला, राशन मिला, और मैं मुस्लिम हूँ। और जो 3 तलाक, क्या नाम हुआ भैया? मेरा सैयद खालिद रशीद साहब भी जाएंगे बीजेपी को? अरे बीजेपी को वोट देते हैं 2 बार। मुस्लिम तो मुस्लिम कहते हैं थोड़ा सा नाराज रहता है। किस बात पे नाराज रहता है? ये अदर पार्टियों का जो प्रोपोगंडा है। हमारे साथ क्या गलत किया है? 3 तलाक में जो निजात दिलाई है हमारी महिलाओं को मोदी। आप खुश हैं? उससे खुश हैं। भैया का नाम क्या हुआ? जी मेरा मोहम्मद शुएब नाम है। मोहम्मद शुएब। भैया बॉडी यार भैया ने बढ़िया बना रखी है। ये जिम जा रहे हो है? जी। मैं भी ऐसी बॉडी होती तो मेरा भी अच्छी पर्सनैलिटी होती। क्या लग रहा है माहौल, क्या बदला फिर से? माहौल देखिए, चुनाव है, ये चुनाव के समय माहौल तो ऐसे दिखता है, लेकिन जो सच है वो मोदी सरकार ही आएगी, फिर से आएगी, क्योंकि हर एक आदमी संतुष्ट है। और सबसे पहली चीज़ तो नीचे से लेके ऊपर तक आप ये देखिए कि 5 लाख रुपए तक का हर एक आदमी इलाज के लिए फ्री इलाज हो रहा है उसका, और कॉलोनी मिल रही है, सिलेंडर कनेक्शन कितने मिल गए। अच्छा, एक बड़ा फैक्टर है गुंडागर्दी। लोग पहले कहते थे गुंडागर्दी होती थी, दंगे हो जाते थे, चाहे वो किसी भी कौम है, सबके लिए नुकसान ही है। वो चीज बदली है ना यूपी में या नहीं? माफियाओं ने प्रदेश छोड़ दिया है। हमारा नाम मोहम्मद कसीम है। माफियाओं ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है योगी जी के नारे के साथ ही। या तो माफिया प्रदेश के बाहर होंगे या दुनिया से बाहर होंगे, यानी लौट जाएगी बीजेपी। बिल्कुल। चलिए उधर पूछ रहे थे भैया, क्या माहौल इधर? अन्नू टंडन का माहौल रहेगा। अच्छा, अन्नू टंडन। हाँ, सपा जीतेगी। कह रहे हैं साक्षी महाराज। नहीं, नाराज हो आप? नहीं, नाराज किसी से नहीं है। तो मोदी जी की हैट्रिक बनेगी नहीं? नहीं, मौका भी तो देना चाहिए किसी को एक बार। मोदी जी की हैट्रिक बनेगी नहीं? बन भी सकती है। हाँ।
तो चलिए देखिए, हम जगह जगह लोगों से बात कर रहे हैं, कचहरी इलाके में लोगों से चुनावी मूड जान रहे हैं। अब दूसरे इलाकों में लेकर चलेंगे उन्नाव के में कि आखिरकार बीजेपी आ रही है या जा रही है। तो देखिए, हम मिश्रा मार्केट में पहुंचे हैं। इलेक्शन की राम राम का सफर उन्नाव के अंदर चल रहा है और माहौल को समझ रहे हैं। जगह जगह हम जा रहे हैं कि आखिरकार क्या है माहौल। उधर देखिए, उनसे भी पूछ लेते हैं। जीत रहे साक्षी महाराज? नहीं, साक्षी महाराज जी जीत रहे हैं, कोई और जीत नहीं रहा है। जो घुसके मारे, क्योंकि अन्नू टंडन जी जो हैं वो हमारे यहाँ 5 साल रह चुकी हैं सांसद, यूपीए गवर्नमेंट में। तब उन्होंने क्या कराया था वो जरा ये सोच लें। और जो सांसद निधि का जो पैसा था उसका उन्होंने 30 से 33 करोड़ रुपया तो वापस कर दिया था। मतलब उन्नाव में सब डेवलप था, यहाँ कोई जरूरत ही नहीं पैसे की, उन्होंने वापस कर दिया था। तो क्या फायदा? बीएसपी बात और है, एक बात और है, जैसे गवर्नमेंट सेंट्रल में किसकी? बीजेपी की। यूपी में किसकी? बीजेपी की। साक्षी महाराज जीतेंगे तो ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी सरकार नहीं कोई काम नहीं करा सकते हैं। अन्नू जी तो ये कहेंगी कि वो ऊपर भी वो बैठे, नीचे भी बैठे, मेरे कोई सुनता ही नहीं, मैं काम कैसे कराऊं? तो आपको लग रहा है ऊपर ये बैठ जाएंगे मोदी जी? तो वो तो बैठे ही हैं, खाली सीटें आनी है 400 से ज्यादा या 400। भरोसा देखिए भैया है, ये सही कह रहे हैं। देखिए, आपका पहले तो हार्दिक स्वागत है। और जो ये कह रहे हैं, ये जो जुमला है ना भारतीय जनता पार्टी का, ये जुमले में बंधे हुए लोग हैं। जुमले वाले ये? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में जिस तरह से देश को खोखला करने का काम किया है, व्यापारियों को गड्ढे निकालने का काम किया है। लेकिन ये तो कह रहे व्यापारी सुरक्षित है, गुंडागर्दी थी, लुट जाते थे व्यापारी। वो देखिए, व्यापारी सुरक्षित कब भी था, ये जो अंधविश्वास से फिरौती थी, अपहरण हो जाते। ये जो अंधविश्वास का चश्मा लगाए ना 400 का, ये 40 भी पार नहीं होगा। और अभी आप 2 महीने बाद जब उन्नाव आएंगे, पानी का भराव उन्नाव जनता के अंदर करंट रहता है। व्यापारियों को व्यापार करने में दिक्कत होती है। और व्यापारी सुरक्षित नहीं है क्या? है क्यों नहीं? ये कह रहे हैं कि व्यापारियों को कोई फायदा नहीं। व्यापारी भाई पूछ लो भाई, वो भी हो सकता है व्यापारी को ऐसा हो जाए सुरक्षित ना हो। हमने यहाँ तो सोच यहाँ फिर क्या आपको लग रहा है कि ग्राउंड पर काम नहीं हुआ है, गुंडागर्दी कम नहीं हुई? क्या सब कुछ कम हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं कम हुआ, कम सब कुछ हुआ है। साक्षी महाराज बन रहे? बिल्कुल बन रहे हैं। अब तो 400 पार। 400 पार? 400 पार ही है। और बिल्कुल 400 पार। भैया व्यापारी तो है नहीं, तो व्यापारी हम हैं। तो हम जानते हैं कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो भी आम आदमी नहीं भैया, आप कैसे कह सकते हो? मैं व्यापारी नहीं हूँ। और व्यापार से नहीं जुड़े हैं इतना जितना हम लोग कंटिन्यू व्यापार से जुड़े हैं। सब यहाँ जितने हैं व्यापारी हैं। भैया व्यापारी नहीं है, भैया एक नेता है। तो भैया नेता वाली भाषा बोल रहे हैं। हम किसी राजनीति से नहीं जुड़े हैं। हम आम जनता है, हम जानते हैं। साक्षी महाराज ने काम किया आपको? नहीं, साक्षी महाराज ने काम किया, सब किया। उनके बंदे हुआ है, 1% काम नहीं हुआ है। नाव की जो रायबरेली रोड है, उसको आप देख लीजिए, वो साक्षी महाराज के ही द्वारा बनवाई जा रही है। हाँ, बहुत बढ़िया रोड बन रही है। और ये जो बड़े चौराहे से छोटे चौराहे तक नाले का निर्माण हो रहा है, साक्षी महाराज द्वारा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पुराने कामों को नए तरीके से पेश करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। अच्छा, अब ये है व्यापारी के लिए सबसे बड़ी है गुंडागर्दी, ये चीजें, सुरक्षा, पहले फिरौती, वो चीज बदली है कि जो योगी सरकार, वो चीज कुछ दिखती ही नहीं है। अब वो चीज कुछ दिखती ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, रात में हम लोग चाहे 10 बजे, चाहे 11 बजे, चाहे 12 बजे जाए, अब आराम निश्चित होकर जा सकते हैं। है। अगर ये धर्म की राजनीति है तो वहाँ क्यों होती है? भाईचारा में हम लोग भाईचारा ही क्यों बने? भाईचारा यहाँ से खत्म किया जा रहा है, नफरत किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल। अमरनाथ बाबा 80,000 सैनिकों के बीच में संगीन सायों में क्यों होती है? क्या कहे, सुरक्षा देना उनका काम है। जब भाईचारा है तो सुरक्षा किस बात है? मुलायम सिंह ने हजारों कार सेवक मरवा दिए और बता रहे हैं यहाँ बह रहा है, यहाँ आ गई अम्मा। हाँ अम्मा, मुलायम को तो हमारा ठंडा नहीं सलाम करेगा। और दूसरी बात एक मिनट सुनो भाई अम्मा। दूसरी बात एक है कि मोदी ने एक ऐसा नेता था जो हिंदुओं की आस्था लौटा दी और मथुरा और काशी भी ले ले। और सुनिए, बुरा नहीं मानना मेरी बात को। और सुनिए, हिंदुओं में एकता नहीं है, इसीलिए पिछड़े घूम रहे हैं। राम मंदिर से खुश हो अम्मा? बिल्कुल खुश है। मेरे राम
की राजगद्दी मिल गई, अवध मिल गया, खुश क्यों नहीं आप तो होंगे? कट्टर मोदी भक्त हैं आप। बिल्कुल है। चलिए, इलेक्शन की राम राम के सफर को हम उन्नाव में यहीं खत्म कर रहे हैं। व्यापारियों से चर्चा की, कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन अम्मा में जोश देगा, मोदी जी की कट्टर वक्त बता रही हैं। तो इलेक्शन की राम राम का सफर उन्नाव में यहीं, फिर अगली लोकसभा सीट में होगी मुलाकात और करेंगे आपसे इलेक्शन की राम राम।